रफाल लाकर जिस तरह से भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई है, ठीक उसी तरह अब भारतीय नौसेना की भी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत सरकार 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाले स्टेल्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी देने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत नई पीढ़ी की 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि इनका निर्माण सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मई 2017 में रणनीतिक साझेदारी पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के तहत पहले प्रोजेक्ट के रूप में इन्हीं पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इसके लिए विदेशी कंपनी की मदद ली जाएगी, लेकिन निर्माण भारत में ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट का टेंडर अगले महीने तक जारी होने की उम्मीद है। सरकारी क्षेत्र का डिफेंस शिपयार्ड मैज़गान डॉक्स और निजी क्षेत्र की शिप बिल्डिंग कंपनी L&T को प्रोजेक्ट 75 इंडिया का टेंडर जारी किया जाना है। दरअसल भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्धक हथियारों की भारी कमी हो रही है। 2021-22 में जब इस प्रोजेक्ट पर आखिरी डील हो जाएगी तो नौसेना को 7 वर्षों में पहली नई पनडुब्बी मिलेगी। अभी उसके पास सिर्फ 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं। वहीं मैगजन डॉक्स को मिले प्रोजेक्ट 75 के तहत 2022 तक फ्रेंच ओरिजिन की 2 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिल जाएंगी। उधर हिंद महासागर में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहे चीन के पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। साथ ही वो अगले साल से 8 चीनी युआन क्लास सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल करने लगेगा। युआन क्लास सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक पर आधारित हैं, जिनकी पानी के अंदर बने रहने की क्षमता ज्यादा होती है। मेक इन इंडिया के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 6 से 7 डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक भी पिछले 7 सालों में लॉन्च नहीं हो सका है। अब रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया को दिसंबर 2021 तक फाइनल कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत को प्रमुख टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जिससे भारत अपने अगले सबमरीन प्रोजेक्ट P-76 में खुद की डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेगा। मंजूर की गई योजना के तहत भारतीय नौसेना को 18 पारंपरिक पनडुब्बियां, जबकि 6 परमाणु हमले की क्षमता से लैस और 4 लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां शामिल हैं। इसका मकसद चीन और पाकिस्तान के प्रति अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करना होगा। अगर भारत की नौसेना से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बने रहें एशिया नेट न्यूज़ हिंदी के साथ।